नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत करीब 42 करोड़ लोगों को 53,000 करोड़ रुपए से अधिक की मिली वित्तीय सहायता। झारखंड के सिमडेगा जिले में 8 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। दुमका में दोनों कोरोना पॉजिटिव मरीज बिना इलाज के हुए स्वस्थ। केरल के कन्नूर से प्रवासी कामगारों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन बोकारो पहुंची। अंडमान में फंसे प्रवासी श्रमिक कल चार्टर प्लेन से रांची लौटेंगे। और मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाज सोनू खातून को जरूरी सहायता उपलब्ध कराने का दिया निर्देश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत करीब 42 करोड़ गरीब लोगों को 53,248 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मिली है। योजना के अंतर्गत 20 करोड़ 62 लाख महिलाओं के जनधन खाते में दूसरी किस्त के रूप में 10,315 करोड़ रुपए डाले गए, जबकि भवन निर्माण में लगे 2 करोड़ 3 लाख कामगारों को 4,312 करोड़ 82 लाख रुपए वित्तीय सहायता के रूप में दिए गए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अप्रैल माह के लिए अब तक 101 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न खरीदा गया। इनमें से 36.93 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न 73 करोड़ 86 लाख लाभार्थियों को वितरित किया गया। मई माह में करीब 6 करोड़ लोगों को लगभग 33 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरित किया गया। 5,06,000 मीट्रिक टन दालें भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी गई। इसके अतिरिक्त 9 करोड़ 25 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सिलेंडर बुक किए गए। इस योजना के अंतर्गत अब तक 8 करोड़ 58 लाख सिलेंडर लाभार्थियों को मुफ्त दिए जा चुके हैं। कर्मचारी भविष्य निधि खातों से करीब 16 लाख लोगों ने 47 करोड़ 25 लाख रुपए की न वापस की जाने वाली धनराशि निकाली। चालू वित्त वर्ष के दौरान मनरेगा के तहत 48 करोड़ 13 लाख मानव दिवसों का सृजन किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में ऐसे ऐतिहासिक संशोधन को आज मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य किसानों के लिए नियामक व्यवस्था को उदार बनाना है। इस फैसले से किसानों को लाभ होगा और कृषि क्षेत्र में सुधार आएगा। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि संशोधन से अनाज, तिलहन, आलू, प्याज और दालें आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से बाहर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस फैसले से उत्पादों का बेहतर मूल्य सुनिश्चित हो सकेगा। पहला इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, अत्यावश्यक वस्तु कानून, उसमें किसान हितैषी सुधार किए गए हैं। ये कानून बहुत पहले बना था जब देश में किल्लत होती थी। आज कोई किल्लत नहीं है कृषि उत्पादन की, बहुतायत है, और इसलिए ऐसे समय ऐसे बंधन डालने वाले कानून की जरूरत नहीं थी। अभी भी कुछ कानून के प्रोविजंस ऐसे हैं कि जब कीमतें बढ़ती है तो तुरंत बंधन आते हैं खेती किसान पर। ये इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की लटकती तलवार ने निवेश को रोका। ना स्टोरेज बढ़ा, ना निर्यात बढ़ी, ना प्रक्रिया उद्योग बढ़े, ना निवेश आया। आज इस लटकते तलवार को खत्म किया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि सरकार की कोशिश है कि किसानों को उनकी उपज की अच्छी कीमत मिल सकेगी। इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से सरकार की ये कोशिश है कि किसान पर जो अपने उत्पादन को बेचने के लिए प्रतिबंध लगे थे, उन प्रतिबंधों से पूरी तरह मुक्त किया जा रहा है। मंडियां रहेंगी, राज्य का एपीएमसी एक्ट रहेगा, लेकिन एपीएमसी की परिधि के बाहर जो सारा क्षेत्र है, चाहे वो किसान का घर ही क्यों ना हो, उस घर में एफपीओ, कोऑपरेटिव सेक्टर के समूह, कोई भी जाकर उसको उत्पादन का उचित मूल्य देकर वहां से माल खरीदेगा और इस खरीद और बिक्री पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स किसी सरकार का नहीं होगा। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई ने एमएसएमई क्षेत्र की परिभाषा और मानदंडों में संशोधन संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिसूचना 1 जुलाई 2020 से लागू होगी। इसके अनुसार सूक्ष्म और सेवा इकाइयां अब 1 करोड़ रुपए का निवेश और 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर तक की होंगी। उद्यम मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि छोटी इकाई के मामले में निवेश की सीमा को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए और टर्नओवर 50 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसी तरह लघु उद्यमों की सीमा बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए निवेश और 100 करोड़ रुपए टर्नओवर तक कर दी गई है। मध्यम श्रेणी के उद्यमों के लिए अब यह सीमा निवेश के लिए 50 करोड़ रुपए और टर्नओवर के लिए 250 करोड़ रुपए की होगी। मंत्रालय ने कहा है कि निर्यात को सूक्ष्म लघु या मध्यम श्रेणी के उद्यमों के टर्नओवर में शामिल नहीं किया जाएगा। झारखंड में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में निरंतर बढ़ोत्तरी हो रही है। सिमडेगा जिले में भी आज 8 नए कोविड-19 संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई है।
जिले के सिविल सर्जन ने बताया कि 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज जिले के कुरडेग और बानो थाना क्षेत्र से मिले हैं। ये सभी प्रवासी श्रमिक हैं और विभिन्न राज्यों से लौटने के बाद उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। जिले में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। इधर दुमका में मिले 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज बिना इलाज के ठीक हो गए हैं। जिला प्रशासन ने बताया कि इन दोनों के सैंपल 19 मई को ही लिए गए थे। दोनों की रिपोर्ट आज आई, जिसमें उन्हें संक्रमित पाया गया। आज रिपोर्ट आने के बाद ट्रूनेट से दोनों की जांच की गई, जिसमें दोनों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोगों की सहायता और सहयोग की अपील हजारीबाग जिले के चौपारण के करीब 2 दर्जन युवाओं के लिए प्रेरणा बनी है। युवाओं की ये टोली पिछले 69 दिनों से लॉकडाउन में आने वाले प्रवासी मजदूरों और गरीबों के लिए आपदा मित्र के रूप में सही अर्थों में सामने आए हैं। इनके द्वारा प्रतिदिन समाज के सहयोग से सामुदायिक किचन स्थापित कर हजारों लोगों को भोजन कराया जा रहा है। सामुदायिक किचन के संचालक सदस्य शशि शेखर ने बताया कि उन लोगों ने अब तक 53,000 से अधिक जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराने का काम किया है। ये सामुदायिक किचन का कॉन्सेप्ट हम लोगों को जो आपातकाल का जो स्थिति आया कोरोना का, वो 25 को फर्स्ट लॉकडाउन का घोषणा हुई थी प्रधानमंत्री के द्वारा। की शुरुआत हम लोग 27 तारीख से किए हैं, जब प्रधानमंत्री ने सभी से आह्वान किया कि गरीबों को, लोगों को मदद करने के लिए। तभी से हम लोग आपदा मित्र टीम चौपारण करके हम लोग करीब 25-30 युवक हैं जो आपस में मिलकर फैसला किए और 27 मार्च से यहाँ हम लोग ने भोजन बनाना आरंभ किया और 27 मार्च से आज तक लगभग 69 दिन हो गए हैं। हम लोग नॉन स्टॉप खाना बना रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं, गरीबों तक पहुंचा रहे हैं। जीटी रोड पे हजारों की संख्या में लोग आ रहे थे, उन लोगों तक हम लोगों ने लगातार सेवा की। उन लोगों को भोजन, पानी, जो भी जरूरत हुआ हम लोगों ने कराया। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में आज विधानसभा की नवगठित समितियों के सभापति और सदस्यों की रांची में बैठक हुई। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि संसदीय कार्यप्रणाली में समिति व्यवस्था एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है और समितियों की नियुक्तियों की मूल कल्पना ये है कि विशिष्टता के साथ विषय वस्तु के गहराई से अध्ययन कर जनहित में उसका निपटारा किया जाए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केरल के कन्नूर से झारखंड के विभिन्न जिलों के 459 श्रमिक और विद्यार्थियों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज बोकारो रेलवे स्टेशन पहुंची। जिला प्रशासन ने फूड पैकेट और पानी की बोतल से सभी प्रवासियों का बोकारो रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया। इसके बाद सभी प्रवासी मजदूर और विद्यार्थियों का थर्मल स्क्रीनिंग कराकर सैनिटाइज किए हुए बसों से उन्हें उनके गृह जिला भेज दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के अभियान में अब सरकार के साथ साथ निजी कंपनियां भी आगे आ रही हैं। मुख्यमंत्री ने निजी कंपनियों, पूंजीपतियों से मजदूरों को वापस लाने में यथासंभव सहयोग का आह्वान भी किया था। मुख्यमंत्री के अथक प्रयासों से प्रेरणा लेते हुए दिल्ली की कंपनी दिल्ली इंटरलिंक फूड प्राइवेट लिमिटेड ने सेवाभाव दिखाते हुए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फंसे मजदूरों को वापस झारखंड लाने के लिए हाथ बढ़ाया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज नई दिल्ली में 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए वैकल्पिक शैक्षिक कैलेंडर जारी किया। इसे मंत्रालय के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने तैयार किया है। इसका उद्देश्य कोविड-19 के कारण घर में रहने को मजबूर विद्यार्थियों को अभिभावकों और शिक्षकों की मदद से सार्थक शैक्षिक गतिविधियों में संलग्न करना है। श्री निशंक ने इस अवसर पर कहा कि ये कैलेंडर रुचिकर तरीके से पढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के विभिन्न साधनों और सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बारे में शिक्षकों का मार्गदर्शन भी करेगा। विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक घर पर रहते हुए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है या जो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, गूगल जैसे सोशल मीडिया उपकरणों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये कैलेंडर मोबाइल फोन या वॉइस कॉल के जरिए उनका तथा उनके अभिभावकों का मार्गदर्शन करने के लिए अध्यापकों को दिशा निर्देश देगा। श्री निशंक ने बताया कि इस कैलेंडर से दिव्यांगों सहित सभी बच्चों की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। इसमें ऑडियो बुक, रेडियो प्रोग्राम तथा वीडियो प्रोग्राम के लिए लिंक शामिल होंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धनबाद के उपायुक्त को तीरंदाजी के राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी सोनू खातून को जरूरी सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पीड़ादायक है कि सोनू अपने परिवार के भरण पोषण के लिए सब्जी बेचने को विवश है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए सभी उपाय कर रही है ताकि वे सुविधाओं और अवसरों से आच्छादित हो सकें। इस संबंध में धनबाद के उपायुक्त ने मुख्यमंत्री को बताया कि तीरंदाज सोनू खातून का धनुष टूट जाने के कारण वो अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने में असमर्थ थी तथा सब्जी बेचकर जीविकापार्जन के लिए संघर्षरत थी। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से तीरंदाजी खिलाड़ी को तत्काल सहायता के रूप में 20,000 रुपए का चेक प्रदान किया गया। मौसम विभाग ने राज्य भर में अगले 3 दिनों तक बादल छाए रहने और मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के निदेशक एसडी कोटाल ने बताया कि बिहार और छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में टर्फ लाइन बनी हुई है जिससे झारखंड के दक्षिणी और उत्तर पूर्वी भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ वज्रपात और मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। 7 जून के बाद मौसम सामान्य होगा। और अब संक्षिप्त खबरें। केंद्रीय मंत्री और भारतीय तीरंदाजी एसोसिएशन के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया है कि भारत सरकार के आपदा प्रबंधन कानून के दिशा निर्देशों के अनुसार झारखंड सरकार को भी आउटडोर गेम्स की अनुमति देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि खेल युवाओं के लिए बहुत आवश्यक है। जो खेल सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शुरू हो सके उसे शुरू करने के लिए जल्द आदेश निर्गत करना चाहिए। रामगढ़ जिले के पतरातू से हथियार के साथ 2 अपराधियों को पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देशी कट्टा बरामद किया गया। हजारीबाग जिले के बरही अंचल कार्यालय में पदस्थापित राजस्व उप निरीक्षक रागिनी कच्छप को हजारीबाग निगरानी टीम ने आज 3,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार कर लिया। लोहरदगा जिले के उग्रवाद प्रभावित किस्को प्रखंड के पाथर बॉक्साइड माइंस में बीती रात उग्रवादियों ने 4 पोपलेन और 2 मशीनों में आग लगा दी। रांची पटना मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 में आज हुई सड़क दुर्घटना में 3 व्यक्तियों की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत करीब 42 करोड़ लोगों को 53,000 करोड़ रुपए से अधिक की मिली वित्तीय सहायता। झारखंड के सिमडेगा जिले में 8 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। दुमका में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज बिना इलाज के हुए स्वस्थ। केरल के कन्नूर से प्रवासी कामगारों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन बोकारो पहुंची। अंडमान में फंसे प्रवासी श्रमिक कल चार्टर प्लेन से रांची लौटेंगे। और मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाज सोनू खातून को जरूरी सहायता उपलब्ध कराने का दिया निर्देश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।